Hello learners, good evening, namaskar. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear aspirants, किंगडम प्रोटिस्टा की हम लोग इम्पॉर्टेंट MCQ सॉल्व कर रहे थे जो कि पार्ट 1 हो चुका है ना। आज हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, आज हमारा पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम प्रोटिस्टा से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही कॉन्स्ट्रक्ट होकर, सीरियस होकर आप पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आप खुद से आंसर देने की भी कोशिश करेंगे। वीडियो के लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपकी कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, I hope visible now. First question is which of the following option is correct. आपको इनमें से करेक्ट बताना है। Diatoms cell wall form two overlapping thin cells. Diatoms cell wall forms two overlapping thick cells. या फिर diatoms form soap box. नन ऑफ द इज करेक्ट। बताइए, आप सभी को याद है डायटम्स। डायटम्स हमारे जो है किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। डायटम्स ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। एंड जो डायटम्स हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल कैसी होती है? तो इनकी सेल वॉल थिन होती है और इसके साथ साथ इनकी सेल वॉल सोप बॉक्स लाइक होती है ना। इनकी सेल वॉल थिन होती है, इन जो है इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, यानी कि इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होती है, और एक दूसरे पे इस तरीके से ओवरलैप होती हैं जैसे कि ये सोप बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्लियर? तो आप बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। डायटम सेल वॉल दो लेयर से बनी हुई है, दो लेयर की ओवरलैपिंग से, जो कि कैसी होती है? थिन होती है। एंड डायटम्स फॉर्म सोप बॉक्स। डायटम्स से सोप बॉक्स बनती है? नहीं, सोप बॉक्स लाइक इनकी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है सेल वॉल की। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। एंड थिक नहीं होती है, ठीक है, थिन होती है, थिन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इनडेस्ट्रक्टिबल ड्यू टू। जो डायटम्स की सेल वॉल है, ये टू लेयर से ओवरलैपिंग से बनती है और कैसी होती है? थिन होती है। बट इनकी सेल वॉल इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होती है, इनडिस्ट्रक्टिबल होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, सिलिकॉन, या फिर सिलिका जेल, या फिर सिलिका। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जो डायटम्स की सेल वॉल है ये सिलिका की बनी होती है, इसीलिए तो ये इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द यूग्लिनोइड्स which of the following proteins rich layer makes their body flexible। किंगडम प्रोटिस्टा में आपका आता है फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ में एक ऑर्डर है आपका यूग्लिनोइड्स, है ना। ऑर्डर यूग्लिनोइड्स यानी कि क्लास फ्लैजेलेटा के अंतर्गत आपके यूग्लिनोइड्स आते हैं। तो यूग्लिनोइड्स क्या है? दैट इज आपका यूग्लिना की बात हो रही है यहाँ पर। जो यूग्लिना है इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे, ठीक है। ये आपका क्या है? सपोज करिए यूग्लिना है। जो यूग्लिना की ये सेल मेम्ब्रेन है,
ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, पेलिकल। इसे क्या कहते हैं, पेलिकल, जो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। और यूग्लिना के पास 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है और एक शॉर्ट फ्लैजिला। ठीक है, तो ये 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। जहाँ से फ्लैजिला निकलते हैं इसको हम बेसल बॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, इसे हम बेसल बॉडी कहते हैं। इसके बाद ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है यूग्लिना का। ठीक है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो आपको बताना है कि जो इनकी बॉडी की लेयर है प्रोटीनियस रिच होती है ना। जो इनकी बॉडी की लेयर है ये प्रोटीनियस रिच होती है और फ्लेक्सिबल होती है, जिससे हम पेलिकल कहते हैं। तो बताएंगे आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्सॉन, सेल वॉल, कोरोना, पेलिकल। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी, पेलिकल, है ना, पेलिकल। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पर करेक्ट चूज करना है। यूग्लिनॉइड्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। जो यूग्लिना है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में या फिर स्टैंक्ड वाटर में, या फिर ऑल यूग्लिनॉइड्स आर फाउंड इन स्टैंक्ड वाटर, या फिर मोस्ट ऑफ यूग्लिनॉइड आर फाउंड इन स्टैंक्ड वाटर। बताएं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑल यूग्लिनॉइड्स आर फाउंड इन स्टैंक्ड वाटर, है ना, रुके हुए जल में सभी के सभी यूग्लिनॉइड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे और फिर अपने आप से आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म अ एग्रीगेशन कॉल्ड ग्वाइनेलेक्स अंडर सुइटेबल कंडीशन। सुइटेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड्स एग्रीगेट्स हो जाते हैं, जैसे कि आपके ग्वाइनेलेक्स, या फिर एमीवॉयड प्रोटोजोअन्स पुट आउट false feed our pseudopodia to capture their prey, या फिर प्लाज्मोडियम इज अ मॉस्किटो फिश कॉज मलेरिया। ciliated protozoans have a cavity called gullet which opens to inside of the surface। तो बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान से पढ़ेंगे आप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड ग्वाइनेलाइक्स अंडर सुइटेबल कंडीशन। तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, सही कर लीजिए, क्योंकि अमीबॉयड जो प्रोटोजोअन्स है इनके पास क्या है, स्यूडोपोडिया है ना। जैसे कि अमीबा है तो अमीबा के पास क्या है, स्यूडोपोडिया है, जिनकी हेल्प से अगर कोई प्रे है तो उसको ये इस तरीके से कैप्चर कर लेते हैं, है ना। तो ये बात भी सही है, स्यूडोपोडिया को यूज़ करते हैं प्रे को कैप्चर करने में, यानी कि फूड को इंगल्फ करने में। ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। एंड अगर बात करें सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स हैव कैविटी कॉल्ड ग्लेट। जो सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स है लाइक आपका पैरामीशियम है ना, जो आपका पैरामीशियम है ये कैसा है, सीलिएटेड है, इसकी बॉडी में न्यूमरस सीलिया होते हैं, है ना। तो जो इसकी बॉडी की जो सरफेस है ना, इसकी सरफेस में एक ग्लेट नाम की कैविटी पाई जाती है, जिससे सीलिया बाहर की तरफ, ठीक है, ओपन्स टू द इनसाइड ऑफ द सरफेस, नहीं इनसाइड नहीं, आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड, आउटसाइड। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। एंड ऑप्शन नंबर सी की बात करें, प्लाज्मोडियम इज अ मॉस्किटो विच काज मलेरिया। नहीं, प्लाज्मोडियम मॉस्किटो नहीं है। प्लाज्मोडियम तो आपका एक प्रोटोजोअन्स है जो कि स्पैरोजोआ क्लास से बिलोंग करता है।
लेकिन मॉस्किटो फीमेल एनाफ्लुइस इसके लिए वेक्टर की तरह काम करती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। अच्छा, यहाँ पर आपसे करेक्ट ही पूछा गया है, ठीक है, सॉरी, लिटरली सॉरी, यहाँ क्वेश्चन सही है, आपसे करेक्ट ही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी भी आपका इनकरेक्ट है, एंड ऑप्शन नंबर ए भी इनकरेक्ट है। ग्वानेलैक्स एग्रीगेट नहीं होते हैं, ये तो सी टाइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और ये आपके स्लाइम मोल्ड नहीं है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, दैट इज करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि जो अमीबा होते हैं इनके पास स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, है ना, जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन भी हैं और यही फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। क्लियर, तो आपको ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट नंबर फ्लैजिला इन द यूग्लिनोइड्स। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो यूग्लिना है ना, यूग्लिनोइड्स के अंतर्गत हमारा यूग्लिना आता है, जिसके पास क्या है, 2 फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट फ्लैजिला एंड एक लार्ज फ्लैजिला। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स में न्यूट्रिशन का मोड क्या है, फोटोसिंथेटिक ड्यूरिंग नाइट एंड हेट्रोट्रॉपिक ड्यूरिंग डे, या फिर हेट्रोट्रॉपिक, या फिर ये पैरासिटिक होता है, या फिर फोटोसिंथेटिक ड्यूरिंग डे एंड हेट्रोट्रॉपिक ड्यूरिंग नाइट। तो ध्यान से पढ़ेंगे आंसर और बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो यूग्लिनोइड्स हैं, जो यूग्लिना है, ये आपका प्लांट एंड एनिमल किंगडम के बीच की कनेक्टिव लिंक है ना, क्योंकि जो यूग्लिना है इसके पास कुछ क्रोमोफोर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, फोटोसिंथेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और लाइट की प्रेजेंस में यूग्लिना फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू, लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये फूड का फॉर्मेशन करता है, और नाइट में ये ऑर्गेनिज्म या प्रे को कैप्चर करके या प्रे पर फीड करता है ना। तो यानी कि नाइट में ये ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहता है और दिन में ये अपने फूड का फॉर्मेशन खुद से कर लेता है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन हाउ डज प्लाज्मोडियम इंश्योर इट सर्वाइवल। जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो उस समय प्लाज्मोडियम अपने आप को कैसे इंश्योर कर लेता है सर्वाइव करने के लिए, है ना। तो क्या करता है प्लाज्मोडियम, फॉर्म्स इंडोस्पोर, फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर एट देयर टिप्स, फॉर्म्स स्पोर, या फिर फॉर्म्स फ्रूटिंग स्पोर्स। तो आप सभी लोग जानते हैं जो प्लाज्मोडियम मलेरी है या प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये क्या करता है, ह्यूमंस में मलेरिया डिजीज़ को कॉज करता है। एंड प्लाज्मोडियम मलेरी या फिर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ये एक प्रोटोजोवंस हैं जो कि क्लास स्पैरोजोआ के अंतर्गत आते हैं। इसका वेक्टर होता है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। क्लियर। और जो प्लाज्मोडियम मलेरी है इसकी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होती है, यानी कि 2 होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। एक इसकी होस्ट मैन है ना, एंड एक इसकी होस्ट साइकिल क्या है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है उस समय प्लाज्मोडियम क्या करता है, ये फ्रूटिंग बॉडीज बना लेता है जिसकी टिप पर
ठीक है, जिसकी टिप पर स्पोर्स जनरेट होते हैं, है ना, स्पोर्स लगते हैं। फिर जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो ये स्पोर जो है डिस्पर्स होके ये स्पोर्स जर्मिनेट कर जाते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइम मोल्ड्स कैन सर्वाइव फॉर 1 ईयर, 2 मंथ्स, 6 मंथ्स, मेनी ईयर्स। जो स्लाइम मोल्ड्स हैं ये कितने ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मेनी ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश पैरासाइट कॉज स्लीपिंग सिकनेस, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोमा या फिर ट्रिपैनोसोमा या फिर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवंस। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा ये क्या करता है? स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करता है और इसका वेक्टर इसका जो वेक्टर है वो सीसी फ्लाई होती है। ठीक है, जिसे ग्लेसियोना पेपली भी कहते हैं। तो आप इस बात को याद रखेंगे, ये ह्यूमन में स्लीपिंग सिकनेस डिजीज को कॉज कराता है। इसके लिए वेक्टर की तरह काम करती है सीसी फ्लाई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपैनोसोमा इज अ स्पोरोजोवन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन, सीलिएटेड प्रोटोजोवन या फिर अमीबॉयड प्रोटोजोवन। तो जो ट्रिपैनोसोमा है ये आपका क्या है? स्पोरोजोवन है। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये इंडोपैरासाइट होते हैं। तो ये क्या है? आपका स्पोरोजोवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट चूज करना है। ऑल डाइनोफ्लिजिलेट्स आर मरीन, मोस्ट डाइनोफ्लिजिलेट्स हैव 2 फ्लैजिला, दे contains red, green, blue और brown pigments, या फिर ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ध्यान रखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑल डाइनोफ्लिजिलेट्स आर मरीन। सभी के सभी डाइनोफ्लिजिलेट्स मरीन नहीं होते हैं, कुछ आपको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेंगे। एंड डाइनोफ्लिजिलेट्स टर्म से ही क्लियर होता है कि इनके पास डाई मीन्स 2, फ्लैजिलेट्स मीन्स फ्लैजिला है ना। इनके पास क्या होते हैं? 2 फ्लैजिला होते हैं और इनके पास रेड, ग्रीन और ब्लू या फिर ब्राउन कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा जो इनकरेक्ट है वो क्या है? ऑल डाइनोफ्लिजिलेट्स आर मरीन। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीलिएटेड प्रोटोजोवंस। इनमें से आपको बताना है कौन सीलिएटेड प्रोटोजोवन है। प्लाज्मोडियम, स्पोरोजोवन, पैरामीशियम, अमीबॉयड प्रोटोजोवन। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पैरामीशियम। स्पोरोजोवन आपके क्या है? इंडो पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम भी आपका एक स्पोरोजोवन ही है। एंड बात करें अमीबॉयड प्रोटोजोवंस की, तो इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। एंड अगर पैरामीशियम की बात करें तो ये क्लास सीलिएटा से बिलोंग करता है और इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया। इसके साथ साथ एक बात आप याद रखेंगे, जो आपका पैरामीशियम है ना, जो आपका ये इस तरीके से पैरामीशियम है जिसे हम स्लीपर एनिमल भी कहते हैं, आपकी स्लीपर लाइक होता है। इसके पास 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस एंड एक माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये इनहेरिटेबल होता है ना, यानी कि मियोसिस को ये परफॉर्म करता है और ये नेक्स्ट प्रोजेनी में जो है इनहेरिट होता है।
नेक्स्ट प्रोजेनी में जाता है। लेकिन जो माक्रोन्यूक्लियस है इसका कोई भी रोल जेनेटिक इनहेरिटेंस में नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश ऑफ द फॉलोइंग हैव स्यूडोपोडिया। किसके पास स्यूडोपोडिया प्रेजेंट है? यूग्लिनॉइड्स के पास। अभी हमने देखा इसके पास फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं। क्रायोफाइट्स, प्रोटोजोवंस या फिर एमेबॉयड प्रोटोजोवंस। तो सभी प्रोटोजोवंस के पास तो स्यूडोपोडिया नहीं होते, है ना। जितने अमीबॉयड प्रोटोजोवंस हैं इन सभी के पास क्या प्रेजेंट है? स्यूडोपोडिया प्रेजेंट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी का अदर नेम क्या है? डिस्मोसोम्स, डेस्मिड्स, डायटोम्स या फिर प्लैंकटन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेस्मिड्स। जो डेस्मिड्स हैं इन्हें हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ciliated protozoans have thousands of cilia for the locomotion and have a cavity called gullet which opens to the। इसका जिक्र हमने अभी पहले क्वेश्चन में किया था कि जितने सीलिएटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी सरफेस से बाहर की तरफ सीलिया निकले रहते हैं और वो कहाँ से निकलते हैं? एक ग्लेट नाम की कैविटी होती है यहाँ पर, उसी से बाहर की तरफ जो है निकले होते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनसाइड ऑफ द सेल सरफेस, आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, मिडिल ऑफ द सेल सरफेस या फिर ऑल ऑफ देम। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। जो इनकी सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल सरफेस है, इसके आउटसाइड है ना, बाहर की तरफ निकले होते हैं सिलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग। मैच ऑफ द फॉलोइंग, पहले लिस्ट 1 है, लिस्ट सेकेंड से इसे मैच करना है। आपके पास लिस्ट फर्स्ट में कुछ ऑर्गेनिज्म है, स्पोरोजोवन, फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोवंस एंड क्राइसोफाइट्स। तो जो आपके स्पोरोजोवंस हैं वो क्या है? दैट इज मलेरिया कॉज करते हैं, है ना। प्लाज्मोडियम मलेरी क्या है आपका? जो है स्पोरोजोवन है। एंड फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोवंस की बात करें तो आपका ये ट्रिपेनोसोमा है। ठीक है, ये क्या है आपका? ट्रिपेनोसोमा। एंड इसके बाद बात करें अगर क्राइसोफाइट्स की तो ये आपके क्या हैं? डेस्मिड्स। ये आपके क्या हैं? डेस्मिड्स। क्लियर। चलिए तो आप यहाँ देख लीजिए आपका क्या मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम हैज स्टिरिंग इफेक्ट्स ऑन द। तो बैट्स, ह्यूमन्स, गोट्स, बर्ड्स। जो प्लाज्मोडियम है ये किसको इफेक्ट करता है? दैट इज ह्यूमन्स, है ना। प्लाज्मोडियम ह्यूमन्स में मलेरिया नाम की डिजीज को कॉज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश किंगडम इनकॉर्पोरेट्स फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स। प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया या फिर प्लांटी। तो आपको बताना है किस किंगडम में फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स बोथ ऑर्गेनिज्म आते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स दैट मीन्स वाटर बॉडीज में ये जो है जो पैसिवली मूव करेंगे, है ना, फ्लोट करेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म अगर प्लांट्स हैं तो हम उन्हें फाइटोप्लैंक्टन्स कहेंगे और अगर वो एनिमल्स हैं तो हम उन्हें जूप्लैंक्टन्स कहेंगे। तो ये बिलोंग करते हैं आपके किंगडम प्रोटिस्टा से। ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस सेशन इज लास्ट क्वेश्चन। ध्यान से आप पढ़ेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। Which organism behave like plants in the presence of light and absence of organic food, but in reverse condition behaves like animal।
आपको बताना है कि वो ऑर्गेनिज्म जो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड को फॉर्मेशन कर लेगा, लेकिन अगर लाइट नहीं है तो वो एनिमल की कंडीशन में वापस आ जाएगा, है ना। जो एनिमल्स दैट मीन्स वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करेगा। तो वो क्या है आपके आर्कीबैक्टीरिया या फिर यूग्लिना या फिर नॉस्टॉक एनाविना या फिर आपका पैरामीशियम। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी यूग्लिना, है ना। जो यूग्लिना है इसके पास फोटोसिंथेटिक सेल हैं, अगर लाइट प्रेजेंस है तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मूड यूज़ करेगा, है ना, खुद से फूड का फॉर्मेशन करेगा। और अगर लाइट की एब्सेंस है, लाइट नहीं प्रेजेंट है, तो ये अपने एनिमल बिहेव में आ जाएगा, यानी कि ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म पर फीड करेगा। क्लियर। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। सारे क्वेश्चन बहुत इजी रहे होंगे और आई थिंक यूनिक भी होंगे। तो इसी तरीके से मोस्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।